So hello students, welcome to my YouTube channel which is Socrates Classes। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी की यूनिट 1, जिसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड लास्ट में वीडियो के हम कुछ MCQ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट यूनिट ऑफ फिलॉसफी। सो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी फॉर सब्जेक्टिव एंड फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए मैं कुछ की पॉइंट लेकर के आई हूँ जिनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना बीएड के पेपर मोस्टली अब MCQs में हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बीएड में क्या होता है कि आप अगर इन की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो फाइनली लेट्स स्टार्ट। तो ये एक मिनट वेट। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यूनिट 1। सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एजुकेयर एंड एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब होता है ट्रेन और मोल्ड और टू ड्रॉ आउट, और एजुकेटम का मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो बच्चे के अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको टीचर निकालता है, बाहर निकालता है। ठीक है, डेवलप करता है। और उसके बाद ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में मोस्टली कि एजुकेशन कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, तो आपको बोलना होगा लैटिन वर्ड से। या पूछ लिया जाता है एजुकेटम का मतलब क्या होता है, तो ये आप यहाँ पे बोल देंगे कि एक्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, उसके बाद आता है कि नैरो सेंस एंड ब्रॉडर सेंस। नैरो सेंस एजुकेशन में क्या होती है कि एजुकेशन जो आपकी होती है वो स्कूल इंस्ट्रक्शन या कॉलेज या मतलब 4 पिलर की बिल्डिंग के अंदर जो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है वो नैरो सेंस में आती है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में कुछ सीखते हैं, उसका पर्टिकुलर करिकुलम होता है कि इस बीएड का ही आप लेकर चलिए कि इतना सिलेबस है, इतना सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपकी पर्टिकुलर सिलेबस हो गया पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये नैरो सेंस हो गया एजुकेशन का। ब्रॉडर सेंस में क्या होता है कि इसमें आप पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है ये, इसमें आप ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं थ्रू आउट अपने एक्सपीरियंस से या कहीं से भी, मतलब सेल्फ से भी सीखते हैं। आपके अंदर सेल्फ में जो चेंजेस आते हैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो ये होता है ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन। इसमें आप ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल में कुछ सीखेंगे, आप कुछ अब सोसाइटी से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं, रिलेटिव से सीखते हैं, तो आप ये नॉलेज कहीं से भी गेन कर सकते हैं। उसको बोलते हैं ब्रॉडर सेंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बस ऐसे पूछ लेते हैं कि नैरो सेंस ऑफ एजुकेशन कहाँ पे, तो आएगा स्कूल इंस्ट्रक्शन या सोसाइटी, तो आपको बोलना होगा कि नैरो सेंस में क्या आएगा, स्कूल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नेचर ऑफ एजुकेशन। नेचर ऑफ एजुकेशन इसके मैंने की पॉइंट्स लिख दिए यहाँ पे कि एजुकेशन इज़ लाइफ। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है एजुकेशन इज़ वर्ल्ड और एजुकेशन इज़ समथिंग, तो आपको बोलना होगा नो, एजुकेशन इज़ लाइफ। ठीक है, उसके बाद ये जॉन डीवे ने कहा था कि एजुकेशन जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है। ठीक है, 3 डायमेंशनल में कौन कौन आते हैं, द टीचर, द चाइल्ड एंड द सोसाइटी। ठीक है, तो नेचर ऑफ एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट कौन से की पॉइंट हो गए, एजुकेशन इज़ लाइफ एंड एजुकेशन इज़ 3 डायमेंशनल। ऑब्जेक्टिव क्या बनता है कि एजुकेशनल 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशन में आ जाएगा द टीचर स्टूडेंट सोसाइटी, या टीचर चाइल्ड सोसाइटी, या टीचर स्टूडेंट, या समथिंग कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव दे देंगे। तो आपको बोलना होगा 3 पोल में कौन कौन आते हैं, टीचर, चाइल्ड एंड सोसाइटी। ओके, बाकी नेचर होता है कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ये सब ऑब्जेक्टिव 1 के लिए ये 2 की पॉइंट्स हैं, बाकी सब्जेक्टिव के लिए मैं नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगी, बट यहाँ पे आप सुन लीजिए एज अ स्टोरी कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, मतलब पूरी लाइफ ही चलती रहती है। ठीक है ना, ये आपका डेवलपमेंट इंडिविजुअली भी करती है और सोसाइटी में भी करती है। जब आप इंडिविजुअल आप एजुकेट होंगे तो आपसे सोसाइटी बनती है, तो सोसाइटी भी एजुकेट होगी, तो ये आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि हेल्प्स इन इंडिविजुअल्स एडजस्टमेंट।
इंडिविजुअल को ट्रेन करता है कि आप सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सब भी आप एजुकेशन से ही सीखते हैं। ओके, इसके बाद आता है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, एक मिनट वेट, हाँ, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बीएड में तो मस्ट पूछा जाता है। तो फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है कि जो भाई आप इसको यू कैन से लाइक नैरो सेंस कि ये आपको स्कूल में मिलेगी, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन कॉलेज में मिलेगी, यूनिवर्सिटी में मिलेगी, पर्टिकुलर करिकुलम होता है उसके रिगार्डिंग जो एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि आप ये पर्टिकुलर ये नहीं होता कि सिस्टम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, उसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, वो फॉर्मल एजुकेशन की ही एक टाइप होती है, बट क्या होता है उसमें कि डिस्टेंस लर्निंग होती है। नॉन फॉर्मल का सबसे अच्छा एग्जांपल है इग्नू यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो आप या यूट्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखते हैं अपने लेवल का, ठीक है, बट क्या होता है लर्निंग भी होती है, बट ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटी से आप चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल एजुकेशन की सबसे ज़्यादा एजेंसी, अगर इसकी एजेंसीज ही पूछी जाती हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि स्कूल किसकी एजेंसी में आता है, तो आप बोलेंगे फॉर्मल एजुकेशन की, या ओपन स्कूल या ओपन यूनिवर्सिटी तो नॉन फॉर्मल। इसकी मोस्टली एजेंसीज पूछी जाती हैं कि फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो आप इसकी एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा कि फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी कौन सी है, स्कूल, सॉरी वेट, हाँ जी, तो फॉर्मल एजुकेशन की एजेंसी कौन है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ओके, जैसे कि मदरसा वगैरह होता है तो वहाँ पे, या हिंदू लोगों का कुछ ऐसा पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ अपनी शास्त्र वगैरह की शिक्षा देंगे, तो वो भी फॉर्मल एजुकेशन में आ गया। इनफॉर्मल एजुकेशन वही आप कहीं से भी कुछ सीख सकते हो, लाइक फैमिली से कुछ सीख सकते हो, कम्युनिटी आपकी है वहाँ से कुछ सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप मतलब फ्रेंड्स के ग्रुप से कुछ सीखते हो, ठीक है। बट एक जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये मे बी निगेटिव, जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है ये निगेटिव भी हो सकती है। जैसे आप अपने ग्रुप से सीख रहे हो तो मूवी देख के आपने कुछ सीख लिया जो आपके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन में भी निगेटिव, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी एजुकेशन निगेटिव हो सकती है मे बी, तो क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन ओवर होता है और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और इसके बाद मैं डिस्कस करूँगी। अभी यूनिट 1 का सॉरी पार्ट 2 बचता है जिसमें मैं इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन एजुकेशन पढ़ाऊँगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आएगा नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनलिज्म, लिबरलाइजेशन, कोठारी कमीशन वगैरह उसमें आएगा, तो वो वीडियो इसके बाद आएगी आपकी। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।